जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, या मैं और आ रही हूँ आपको नज़र? जय गुरु जी नवीन जी, जय गुरु जी अलका जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे दोबारा अपनी महिमा गाने के लिए यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू जसलीन आंटी, सोनिया आंटी। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जैसे सबको पता ही है, जुलाई शुरू हो गया है तो गुरु जी का बर्थडे भी अब स्टार्ट हो गया है। तो हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और सबसे पहले हमारे गुरु पूर्णिमा आ रही है। मैं अपने गुरु को साक्षात्कार प्रणाम करती हूँ। कोई मुझसे गलती हो जाए गुरु जी तो माफ़ करना। संगत जी, जब आई थी तो मैंने अपना सत्संग बताया था कि मेरे बेटे का कैसे गुरुजी ने शिप चलाया और कैसे मेरे अंकल को ब्लेस किया मंदिर में बुला के। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि गुरुजी ने हमें अपनी सेवा में कैसे लगाया, मंदिर की सेवा में कैसे लगाया। संगत जी, हम जाते थे जैसे सारी संगत जाती है, तो थर्सडे का दिन था, हम लंगर प्रसाद करके और जल प्रसाद लेकर आ रहे थे। तो हम जैसे पेंट्री के पास पहुँचे तो वहाँ पे डेजी आंटी और रितु आंटी थे। तो हमने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आंटी हम यहाँ पे थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। तो वो इतने अच्छी हैं दोनों आंटी, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी थोड़ी देर के लिए सेवा करने के लिए। तो हम पेंट्री में गए और हमने सेवा करी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम दोनों आंटी का थैंक यू करके आ गए। फिर नेक्स्ट थर्सडे हम फिर गए और वैसे ही हमने लंगर प्रसाद करा। हमने कहा चलो एक बार और आंटी से पूछ लेते हैं, शायद वो हमें परमिशन दे दें कि भाई हम यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। नहीं, हमने वैसे ही आंटी से पूछा प्लीज़ आंटी आप यहाँ सेवा कर सकते हैं, तो आंटी ने हमें सेवा दे दी। हमने वहाँ सेवा करी, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने आंटी से पूछ लिया आंटी अगर हम सेवा करना चाहें तो हम थर्सडे को आ सकते हैं? तो आंटी ने कहा आप आ सकते हो, पर आप ये मतलब थर्सडे को आ सकते हो, पर देखना आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमने थर्सडे की सेवा शुरू कर दी। मैं, मेरे अंकल, हम थर्सडे को जाने लगे, वहाँ पे गुरुजी की सेवा करने लग गए। हम सेवा करते रहे तो हमें 1 डेढ़ साल हो गया था। तो उसके बाद हमारे बैचेस बने और जो हमारी डेजी आंटी हैं उन्होंने हमारे गले में हमें बैचेस पहना के हमें कहा कि आज से ये गुरुजी का क्या कहते हैं मेडल है, आज से तुम गुरुजी के स्कूल में एडमिशन मिल गया है। तो गुरुजी उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी सेवा कर सकें, मंदिर में आएँ और सेवा अपनी दे सकें जितना गुरुजी हमसे सेवा लेना चाहें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह सेवा करते करते पहले मैं ही सेवा में लगी थी और मेरे अंकल बाहर बैठ के हमारी वेट करते थे। काफ़ी टाइम हो जाता था, 12 साढ़े 12 बज जाते थे। तो धीरे धीरे फिर आंटी से पूछा कि भाई अंकल भी सेवा करना चाहते हैं। फिर अंकल ने बाहर जो ग्लासेस की सेवा है वहाँ पे लग गए। फिर धीरे धीरे उनकी भी पेंट्री में सेवा गुरुजी ने लगवा दी, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी, मैं ना आपको आज अपने हमारे घर के ऊपर अंकल रहते हैं, मैं उनका आज सत्संग शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने बताया, मेरी फ्रेंड मोना जो मुझे पहली बार मंदिर लेके गई थी, तो अब वो यहाँ हमारे घर के पास से गुड़गांव में शिफ्ट हो गई है। तो उसको वहाँ गुड़गांव में फ़ोन आया। वो उसने फिर मुझे गुड़गांव से मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे बोला कि आज मैंने ना सुबह तुम्हारे घर के ऊपर जो आंटी रहती हैं
उनका सपना देखा और वो मुझे बोल रही थी कि नीचे बीनू को बोलो कि है ना मुझे 2 घंटे के लिए अपना कमरा दे दें और मैं है ना सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा सपना आया? कह रही पता नहीं बीनू मुझे ऐसे सपना आया था। वो बोल रही थी कि मुझे 2 घंटे के लिए घर चाहिए नीचे का और मैं ना वहाँ सत्संग करना चाहती हूँ, मैं अपने घर में नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने उसकी बात अच्छी तरह ध्यान से सुनी। तो उससे एक दिन पहले ही जो हमारे ऊपर वाले अंकल नहीं हाँ उस दिन ही शाम को फिर हमारे अंकल जब नीचे आए तो जैसे मिलते हैं सब नमस्ते नमस्ते हुई। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अंकल कैसे हो, जैसे हम नॉर्मली सबसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक हूँ पर है ना मुझे है ना कैंसर डिटेक्ट हुआ है और मेरी चेस्ट में से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। संगत जी मुझे सुन के बहुत ही दुख हुआ क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, गुरुजी हैं सब ठीक करेंगे। तो वही मुझे सपना सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे वो सत्संग करना चाहते हैं। मुझे एकदम मोना की याद आ गई। तो मैंने क्या करा, अगले दिन मैंने अंकल आंटी को कुछ नहीं कहा कि मुझे पता था कि ये गुरुजी की ही कोई संदेश है जो मोना के थ्रू मुझे दिया जा रहा है। मैंने नीचे है ना सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। मैंने कहा मैं है ना सत्संग करूँगी अंकल के लिए और सब कुछ मैं करूँगी। तो मैंने फटाफट सत्संग की तैयारी करी। हमारे साथ में एक आंटी हैं, संगत हैं, वो भी गुरुजी की। मैंने उनसे बात करी और हमने सत्संग के लिए सोच लिया कि हमें किस तरीके से आज सत्संग करना है। हमने सारा सेटिंग कर ली थी। फिर मैं उसके बाद ऊपर अपने अंकल आंटी के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि अंकल ऐसे ऐसे मोना को सपना आया है और आपकी वजह से सत्संग करना है। तो वो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा अंकल आंटी आपने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारा अरेंजमेंट मैं करूँगी, सिर्फ आपने जोत जलानी है नीचे आकर। 7 बजे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हो जाता है। संगत जी वो अंकल आए, बड़ी संगत, उन्होंने जोत जलाई। मैंने फिर भी थोड़े बहुत लोगों को सत्संग के लिए बुला लिया था। तो संगत को बुला लिया था क्योंकि गुरुजी संगत के रूप में ही आते हैं, इसलिए मैंने संगत को बुलाया सत्संग में। तो अंकल ने जोत जलाई, सत्संग हुआ। तो फिर इस तरीके से हुआ। उन्हीं से फिर मैंने आरती करवाई और जब गुरुजी को विदा किया तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आज ना आप गुरुजी को क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट करा के भोग लगा के फिर हम गुरुजी की को विदा करेंगे, फिर हम गुरुजी की गद्दी को बढ़ाएंगे। आंटी बड़े प्यार से अंकल गुरुजी के लिए भोग प्रसाद लाई और इस तरीके से हमने गुरुजी को विदा किया। संगत जी ऐसे ही टाइम निकलता रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई अंकल को इस तरीके से कैंसर हो गया है। तो हम जैसे मैंने बताया कि हम थर्सडे सेवा में हैं। तो जब हम रात को वापस आते हैं तो गुरुजी का बहुत लंगर प्रसाद जैसे कि बच जाता है तो वो सारे सेवादारों में बांट देते हैं जिससे कि ख़राब ना होए, वेस्ट ना जाए, फेंकना ना पड़े। तो हम सेवादारों को मिल जाता है प्रसाद, ताकि हम उनसे लाते हैं और बड़े श्रद्धा से हम खाते हैं। जिसको फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं ना अंकल के लिए प्रसाद लेके जाया करूँगी एवरी थर्सडे। और मैंने वहाँ सेवादार अंकल को बोला कि अंकल हमारे ऊपर एक अंकल रहते हैं, उनको इस तरीके से कैंसर हो गया है और मैं उनके लिए प्रसाद ले जाना चाहती हूँ क्योंकि वो मंदिर नहीं आ सकते हैं। तो वो अंकल बहुत अच्छे थे, वो मेरे लिए पहले से ही उन अंकल के लिए प्रसाद पैक करके रख देते थे। तो संगत जी इस तरीके से मैं गुरुजी की आज्ञा ही समझो, ये जो मुझे गुरुजी ने एक ड्यूटी दी थी, मैं उन अंकल के लिए, अपने जो हमारे ऊपर अंकल रहते हैं उनके लिए प्रसाद लाना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे अंकल के इसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई आनी। तो अंकल ने कम से कम नहीं तो मैं उनके लिए 1-1.5 साल तक लंगर प्रसाद लेकर आती रही हूँ, जैसे कि गुरुजी का हुक्म था और जितनी देर अंकल को गुरुजी ने खिलाना था। तो अंकल बड़ी श्रद्धा से, बड़े सिर को निचकार के लंगर प्रसाद मेरे से लेते थे और मुझे थैंक यू करते थे। मैं कहती थी अंकल मुझे मत थैंक यू कीजिए, ये तो गुरुजी की ही आज्ञा है, मुझे नहीं मालूम है किस एक तरीके से आपके गुरुजी भेज रहे हैं मेरे थ्रू आपको प्रसाद, उन्होंने आपको ब्लेस करना होगा, इसीलिए ये प्रसाद आपको भेज रहे हैं गुरुजी। अंकल ने 1-1.5 साल तक लंगर प्रसाद करा और धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। वो मुझे बताने लग गए कि अब मेरे चेस्ट में से ब्लीडिंग
इनकम होती है। मैं बहुत खुश होती थी कि भाई अंकल इस तरीके से हैं। और हम उनके बेटा बच्चे भी बाहर चले गए, अब वो बेचारे अकेले हैं। तो अब उनमें काफ़ी फ़र्क है संगत जी। और वो गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है कि भाई इस तरीके से गुरु जी ने उनको ठीक करा। और अब ऐसा है कि उनकी बिल्कुल ब्रेस्ट में से कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर। अब ये गुरुजी ने जितना उनको लंगर प्रसाद कराना था गुरुजी ने कराया, और इस तरीके से उनको रिकवर करा। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने उन अंकल को बिल्कुल ठीक कर दिया। और संगत जी, इसके साथ मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि अपने अंकल का, कि मेरे अंकल हैं तो वो बहुत बीमार हो गए थे। तो जैसे हमारी सेवा है गुरुजी के मंदिर में, तो हम सेवा करते थे, तो मैं अंकल के साथ ही जाती थी क्योंकि हम रात को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते थे। तो मैं अंकल के अलावा किसी के साथ जा भी नहीं सकती थी, तो इसलिए हमारी सेवा छूटती जा रही थी। और हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी के भी मैसेज आते थे कि भाई आंटियाँ आया करो। कई बार आंटियाँ छुट्टियाँ कर जाती हैं, किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं जा पा रही थी मंदिर में सेवा देने के लिए। मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मैं कैसे करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं जाती हूं तो मैं रात को कैसे वापस आऊंगी, और अंकल जा नहीं सकते, ड्राइविंग कर नहीं सकते हैं। तो जब आंटी, मेरे कोऑर्डिनेटर आंटीज़ के मैसेजेस आते थे कि भाई आंटियां आया करो, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो मैं है ना आज आंटी को बोलूँगी, आंटी मैं सुबह से सेवा में आ जाया करूँगी और शाम को मैं चली जाया करूँगी, मैं जो वाइंड अप सेवा है उसमें नहीं जाया करूँगी। संगत जी, मैं ऐसे अकेली कभी ऐसे मंदिर में नहीं गई। मैं मंदिर जा सकती हूँ, पर रात को आते हुए मुझे है ना बड़ी टेंशन होती थी, मैं कैसे आऊँगी अकेली, मैं मेट्रो में कैसे आऊँगी, मैं कैब में कैसे आऊँगी। तो कोई बात नहीं, उस दिन मैं चली गई कैब करके, यहाँ से चली गई, और सारे रास्ते है ना अकेली थी। तो मैं मंदिर मंत्र जाप करती जा रही थी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और साथ साथ है ना मन ही मन बोले भी जा रही थी कि गुरुजी आप तो कहते हो कि पहले अपना परिवार देखो, अपना घर देखो, बाद में मंदिर है। तो मैंने कहा, मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी कैसे करूं, मैं रात को कैसे अकेली आऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है अकेले आते हुए। मैंने कहा कि गुरुजी अब आप ही कराने वाले हो। मैं कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं दिन में आके सेवा कर लिया करूंगी। तो मैं मंदिर पहुंच गई। तो जब मैं मंदिर पहुंची थी तो उस समय 3:30-4 बज रहे थे। तो हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी को मैंने बताया, तो आंटी कहती है अब आए हो बीनू आंटी। मैंने कहा हाँ आंटी, मेरे अंकल की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं ना रात को नहीं आ पा रही हूँ, और मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी अकेली रात को। तो इसलिए मैं ना मॉर्निंग में सेवा करा करूँगी आके, और शाम को मैं जल्दी निकल जाया करूँगी। तो आंटी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। आंटी अंदर चले गए। मैं थोड़ी बहुत अभी सेवा मंदिर में शुरू नहीं हुआ था, तो मैं, आंटी कहती है अच्छा इतने आप चाय प्रसाद दो। मैं चाय प्रसाद लेने लग गई थी। उसके बाद आंटी आई मेरे पास और बोले कि बीनू आंटी, मुझे है ना ऐसे लग रहा है कि आप ना पहले आप अंकल की सेवा करो, मंदिर की सेवा बाद में है। गुरुजी कहते थे कि पहले घर की सेवा बाद में मंदिर की सेवा। संगत जी, आंटी का इतना कहना था, मुझे एकदम, मैं एकदम रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी बात सुन ली। गुरुजी ने हमारे मन की इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं कि हमें नहीं पता चलता। हमें सोचते हैं कि पता नहीं गुरुजी हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। आंटी मुझे कहने लगी आप क्यों रो रहे हो। मैंने कहा आंटी, मैं गुरुजी से ये कहती रही, गुरुजी प्लीज मुझे थोड़े दिन के लिए इस सेवा से वो करा दो, मैं अपना घर देखना चाहती हूँ। आंटी ने कहा नहीं नहीं आंटी, जब तक अंकल ठीक नहीं होंगे तब तक अंकल की करो, मंदिर की कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी को समय बहुत थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, जो आपने मेरी
थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आप अपने बच्चों की इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं। हाँ, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपके बच्चे, हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, पर मैं कहती हूँ गुरुजी ने पल पल हमारी इज्जत रखी है। उन्होंने हमें कभी भी नीचे, मतलब किसी के आगे ऐसे नीचे नहीं गिरने दिया। उन्होंने हमेशा हमारे सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैं एक सत्संग आपसे और शेयर करती हूँ। ये सत्संग भी बहुत बहुत ही अच्छा है। इसमें भी गुरुजी की बहुत मेहर थी कि उन्होंने अपनी बेटी की बेइज्जती उन्हें दी। संगत जी, मेरी बुआ हैं, वो 85 ईयर्स की हैं। तो राखी का समय था, मैंने कहा चलो मैं आपको पापा जी से मिला के लाती हूँ। मैं उनको चंडीगढ़ अपने पेरेंट्स के यहाँ ले गई थी उनको मिलाने के लिए, क्योंकि वो अकेली रहती हैं। तो मैं उनको ले गई थी। वो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। तो वहीं मेरी मम्मी के घर के पास ही मेरी सिस्टर रहती है। तो मैंने कहा चलो हम अपनी सिस्टर के घर अपनी बुआ जी को लेके गई। तो मेरे बुआ जी हमारे साथ उनके घर गई, और वो मेरी सिस्टर फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। तो हम बुआ जी वो चल लेती हैं, पर बहुत धीरे धीरे चलती है। मैं उनका हाथ पकड़ के चल रही थी, और कभी वो मना कर देती थी मेरा हाथ मत पकड़ो, तो मैं पीछे पीछे उनको सपोर्ट में खड़ी रहती थी। जैसे जैसे वो चलती थी वैसे वैसे मैं उनके पीछे पीछे रहती थी। तो जैसे हम अपनी सिस्टर के घर से संगत जी वापस आ रहे थे, तो वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर रही थी। अभी वो आगे थी, मैं उनके पीछे थी, जैसे बिल्कुल पीछे पीछे चल रही थी। मैंने कहा आगे चलूंगी, कभी वो मेरे से इलझ के गिर ना जाए, तो मैं उनके बिल्कुल साथ में पीछे चल रही थी। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, उनके हाथ बैलेंस कैसे खराब हुआ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उनका बैलेंस खराब हो गया। अब वो फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से लुढ़कती 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 बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चली गई। संगत जी, मैं इतनी जोर से चीखी, एकदम आटी आटी करने लग गई। वो इतनी बुजुर्ग थी, बहुत पतली, बहुत स्लिम स्किनी है एकदम। मुझे लगा कि हे राम, इनको क्या हो गया, ये एकदम कैसे गिर गई, इनका बैलेंस कैसे खराब हुआ, जबकि मैं तो बिल्कुल पीछे इनके हूँ। वो एकदम बिल्कुल नीचे चली गई। तो हम भागे भागे गए, उनको मेरे बेटे ने एकदम पकड़ा। वो हमसे काफ़ी आगे था। जैसे पकड़ा तो वो बिल्कुल बेहोश सी ऐसी हो गई थी। हम उनको गोदी में उठा के, मेरा बेटा उनको ऊपर वापस मेरी सिस्टर के यहाँ लेकर आया। तो हमने उनको देखा, वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर हमने उन्हें बहुत थोड़ा रब किया, फिर उनसे पूछा आपको कहीं दर्द है, कहीं हमें लगा कि उनकी कहीं ना कहीं इनको चोट लगी होगी, कोई हड्डी वगैरह उनकी टूट गई होगी। तो हमने उसी वक्त, दुकानें भी बंद हो गई थी, तो चंडीगढ़ में जैसे जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो हम केमिस्ट के पास गए थे। तो उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे वो 85 ईयर्स की हैं, और कोई दवाई हो तो बता दीजिए। वो हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी उस समय। तो हमने उनको जिद भी नहीं करा। तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो उन्होंने कहा आप उनको मूव वगैरह लगाओ, गर्म पानी की थैली वगैरह दो, देखते हैं सुबह तक। मैं और मेरी सिस्टर फिर हम मम्मी पापा जी के यहाँ नहीं गए, आंटी को लेके हैं। तो मैं अपनी सिस्टर की यहीं रुक गई थी। तो हमने उनके रात भर देखते रहे, झांक झांक के कि ये ठीक है ना, ठीक है ना। सुबह को जैसे ही 6-7 बजे थे, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर उनको हॉस्पिटल लेकर गए। तो उनको दर्द थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो हम उनको चेकअप करा रहे थे एक के बाद वो एक। जो पता नहीं हॉस्पिटल में क्या था कि उनके कभी आई चेकअप कर रहे थे, कभी ब्लड प्रेशर ले रहे थे, कभी कुछ ले रहे थे। फिर हमने कहा ये इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से सीढ़ी से गिर गई हैं इनके। आप है ना हड्डियों के डॉक्टर के पास हम गए, देखो इनको कोई रिब वगैरह में तो कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया है। तो जैसे ही हम उनको उसके लिए स्कैनिंग के लिए लेके जा रहे थे, जब हम हड्डियों के डॉक्टर ने उसमें कहा इनका सीटी स्कैन होगा और सब कुछ होगा, बोन वाले डॉक्टर के पास लेके जैसे ही उन्होंने कहा कि हम इनकी वो करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। तो इतनी ही देर में वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जैसे हमारे पास से एक अंकल
क्रॉस कर रहे और एकदम गुरुजी का शब्द चला, ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरण आई। मैंने उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना करा और मैंने अपने हस्बैंड को बोला इनको कुछ नहीं चोट लगी होगी, इनको कुछ भी फ्रैक्चर, कोई भी हड्डी नहीं टूटी होगी, देखो गुरुजी ने आपको बता दिया है, हमें बता दिया है कि उनको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद उनका एक्सरे वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर ने कहा इन्हें कुछ नहीं हुआ, इनको बस इनके मसल्स पुल हो गए हैं या इनको थोड़ी बहुत इनको दर्द रहेगी तो वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दिए और हम उनको लेके घर आ गए। पर संगत जी सच है कि गुरु जी ने, देखिए आप 85 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी, बिल्कुल स्किनी, जिसमें कि वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरी हैं और उनको गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। गुरुजी ने इतनी मेरी इज्जत रखी कि भाई मुझे लगा कि सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे, तुम क्यों लेकर आई इनको ये इतनी बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, पर उनका बहुत मन था कि वो मेरे फादर से मिले, तो उनको मुझे लगा कि मुझे उनको मिलाना चाहिए, इसलिए मैं उनको लेकर आई थी। तो थैंक यू गुरुजी। संगत जी मैं आपसे फिर दोबारा किसी दिन आगे मिलूंगी, मुझसे हो नहीं रहा। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो